सृष्टि के नियम कभी भावनाएं नहीं समझते। वे न रिश्ते पहचानते हैं, न पद, न सत्ता, न सृष्टिकर्ता। एक बार दिया गया श्राप समय की धारा में तीर की तरह चलता है, धीरे पर अचूक। नारद के शब्द अब फलने को थे। तुम वही चाहोगे जिसे चाहना वर्जित है। ब्रह्मा के शरीर से मनु उत्पन्न हुआ और ब्राह्मी उसकी पुत्री। सृष्टि आगे बढ़ रही थी, पर श्राप अब सक्रिय हो चुका था। ब्राह्मी अनुपम सौंदर्य की धनी थी, पर यह सौंदर्य सृष्टि के लिए था, भोग के लिए नहीं। जब वह अपने पिता के सम्मुख श्रद्धा से शीश नवाने आई तो उसने देखा, उनकी दृष्टि में वात्सल्य नहीं था अतृप्त लालसा। ब्राह्मी सिहर उठी, वह दाईं ओर हट गई तो ब्रह्मा के उसी ओर एक नया मस्तक प्रकट हुआ। वह बाईं ओर गई तो वहां भी एक और सिर उग आया। वह पीछे खड़ी हुई तो तीसरा, और जब वह आकाश की ओर उठी तो चौथा नहीं, पांचवां हो मस्तक सबसे ऊपर प्रकट हुआ। यह सृष्टि नहीं थी, यह पतन था। मारीची और अत्रि दौड़े आए। पिता, आप सृष्टिकर्ता हैं, नारद के शब्दों को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह प्रकृति है जिसे आपने दिव्य उद्देश्य से रचा है, इसे अपवित्र मत कीजिए। पर श्राप उपदेश नहीं सुनता। ब्रह्मा ने ब्राह्मी का पीछा किया। ब्राह्मी ने रूप बदला। वह गाय बनी, ब्रह्मा बैल बने। वह घोड़ी बनी, वह अश्व। वह हंस बनी, वह नरहंस। वह हिरणी बनी, वह हिरण। एक रूप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह क्रम रुकता नहीं था। पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप, जल, थल और नभ के जीव। हर बार ब्रह्मा उसका पुरुष रूप बनता गया और हर बार सृष्टि का संतुलन और अधिक टूटता गया। इसलिए ब्राह्मी शतरूपा कहलाने लगी और इसी से पृथ्वी पर पशु जगत का जन्म हुआ। पर अब ब्रह्मांड और मौन नहीं रह सका। एक प्रचंड ऊर्जा के साथ महादेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था न्याय। यह कृत्य क्षमा के योग्य नहीं है। ब्रह्मा को होश आया, वह कांप उठा। उसने क्षमा मांगी, पर शिव का हाथ उठा और पांचवां मस्तक अलग हो गया। अब तुम्हारे चार मुख अनंत काल तक वेदों का उच्चारण करेंगे प्रायश्चित के लिए। पर उसी क्षण कुछ असामान्य हुआ। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया। महादेव समझ गए, यह ब्रह्महत्या थी, एक ब्राह्मण का वध। कर्म अपने संदर्भ नहीं देखता। पिता ने श्राप के कारण पतन भोगा और महादेव न्याय के कारण। पर कर्म दोनों को अपने परिणाम देता है। शिव ब्रह्मांड में विचरते रहे, पर सिर नहीं छूटा। मांस गल गया, केवल खोपड़ी रह गई। और तभी महादेव कहलाए कपाली। समय बीतता गया और जब महादेव पृथ्वी पर एक स्थान पहुंचे तो एक चमत्कार घटित हुआ। शिव के हाथ से खोपड़ी अलग हो गई। महादेव ठहर गए। उन्होंने जाना, यह भूमि मोक्षदायिनी है। जो यहां आता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्थान काशी कहलाया और महादेव समझ गए, यही वह भूमि है जहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। बहुत समय बाद मनु ने शतरूपा को मौन पाया। उसने उसे अपने हृदय से लगाया। क्या भय है तुम्हें प्रिय? शतरूपा कांप उठी। मैं भयभीत हूं मनु। यदि एक पिता अपनी पुत्री को सुरक्षित नहीं रख सका तो उन्हें कौन बचाएगा? मैं उन्हें सौंदर्य देने से डरती हूं, कहीं वह छीन न लिया जाए। मैं उन्हें ज्ञान देने से डरती हूं, कहीं उसे कुचल न दिया जाए। मैं उन्हें स्वतंत्रता देने से डरती हूं, कहीं उसे अपराध न बना दिया जाए। मैं उन्हें शक्ति देने से डरती हूं, कहीं वही शक्ति उनका विनाश न बन जाए। मैं डरती हूं मनु, मैं बहुत डरती हूं। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे एक मौन स्वीकृति के रूप में पसंद कीजिए। और यदि आप वेदों की ऐसी ही अनकही कहानियों की यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे भीतर तक उतर जाती हैं।